तो 15 तारीख तक का ये समय, अब ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी नाव है, प्रभु की नाव, जो आपको मझधार से पार निकाल सकती है, आपके जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर कर सकती है। ये 5 दिन कहते हैं कि चलती हुई नाव में सवार हो जाइए, प्रभु नाम की ये इस नाव में जो होवे सवार, वो होवे इस मझधार से पार। अभी भी आपके पास समय है, 5 दिन बचे हुए हैं। 15 तारीख तक का ये एक अमृतमय समय, जो कि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु जी की कृपा, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा, आपके जीवन में पितरों की कृपा दिला सकता है। ये छोटा कार्य जो मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे कुछ कार्य बताने वाला हूँ, इनको कर लो। सचमुच में आपको ये इस वर्ष किया गया कार्य, क्योंकि ये जो वर्ष की सोमवती अमावस्या 15 जून को पड़ रही है वो, और उससे पहले के ये 5 दिन यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि ये दिन पंचरात्र कहे जाते हैं। इनकी एक विशेष महत्ता होती है, विशेष इसमें एक प्रभाव होता है। एक पूरा चरम पर पूरे महीने का, पूरे जो कहते हैं पुरुषोत्तम मास का ये फल देने वाला समय होता है। और इसमें कुछ ये विशेष कार्य आपके जीवन में विशेष तरह की कृपा ला सकते हैं। कहते हैं कुछ नहीं किया तो उस ना करने के एवज में आपने ये कर दिया ना, तो समझो कि उस पूरे समय का पुण्य फल आप ये पा सकते हो इस 5 दिनों के अंदर अंदर। तो सबसे पहले समझिए, 3 वर्षों के बाद पुरुषोत्तम मास ये प्राप्त हुआ, और पुरुषोत्तम मास आपको ज्येष्ठ मास में पड़ा, यानी कि महीनों में सबसे बड़ा महीना कहा जाता है। और उस महीने में इस बड़े परोपकार आपके जीवन में होने वाले पुरुषोत्तम नाम के इस महीने में, यानी कि पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु जी का ये डायरेक्ट महीना है। अपना ही नाम देके इस महीने को उन्होंने एक शरण दी। तो ये महीना आपके लिए डायरेक्ट इस तरह से जो कंडीशंस लेकर आता है, आपने जो भी किया, यानी कि डायरेक्ट आपकी गुहार सुनने के लिए, आपकी परेशानियों का हल निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर आपके लिए एक तरह से श्री हरि विष्णु जी आपको कृपा देने के लिए बैठे हुए हैं। पर आप उस कृपा से दूर हो, आप शायद नहीं कर पाए। में भी हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ नेगेटिव परिस्थितियों ने आपको उपाय करने नहीं दिए, कुछ ऐसी कंडीशंस रही, कुछ ऐसे व्यवस्थाएं रही कि आप सोचते रहे मैं ये करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं चैरिटी करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, पर कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो नकारात्मक फोर्सेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो हमेशा आपको ये सब शुभ काम, सत्कर्म करने से रोकेंगे। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, ये परिस्थितियां नहीं रोक रही हैं आपको, ये नेगेटिव फोर्सेस रोक रही हैं। और जब आप इन नेगेटिव फोर्सेस में घिरे रहते हो, तो इनको तो मज़ा ही इसमें आता है, नेगेटिव फोर्सेस को। यानी कि आदमी को कोलू के बैल की तरह घुमाते रहना, उसके जीवन में परेशानियां लगाए रहना, उसके जीवन में कुछ सुख समृद्धि ना होना, उसके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें बने रहना, उसका जीवन अभाव ग्रसित रहना। अगर आपके जीवन में ऐसी परेशानियां हैं तो समझ जाइए आपके काम आखिरी मौके पे बिगड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में इस समय पर ट्रिपल पावर आपको एक जो है सुविधा मिल रही है। क्या क्या मिल रही है? माता लक्ष्मी की कृपा आपको डायरेक्ट मिलेगी। माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी की कृपा मिलने वाली है आपको, आपके पितरों की कृपा मिलने वाली है। क्योंकि सोमवती अमावस्या, अगर अमावस्याओं में बात करें, सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या होती है। और सोमवती यानी कि सोमवार के दिन पड़ जाना अमावस्या का, यानी कि महादेव का, चंद्रदेव का सीधा का सीधा इसमें संबंध आ जाता है। आप सोचिए, आपको महादेव की कृपा मिल रही है, आपको चंद्रदेव की कृपा मिल रही है, आपको माता लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु जी की कृपा मिल रही है। आप करना क्या है? देखो, छोटे छोटे काम कर लो। सबसे पहले छोटा काम क्या होता है? कुछ नहीं मिल रहा ना, एक मिट्टी का कटोरा खरीदिए, उसमें जल भर के और जाकर कहीं पक्षियों के लिए रखाइए, पहला काम। दूसरा काम अगर आप कर सकते हो, कहीं गौशाला में चैरिटी करिए, कुछ दान करिए, उसके अंदर जाइए, देखिए कोई गाय या कोई किसी तरह से जो है गौवंश अगर कोई परेशान है, कोई गाय माता जख्मी है, बीमार है, उसके लिए खर्चा दे दीजिए। आप उनको अडॉप्ट कर लीजिए, वो माँ है, माँ आपके जीवन की सारी परेशानियों को अडॉप्ट कर लेगी, इतना समझ लो। देखो, हम कमा किस लिए रहे हैं? पैसा यहीं रह जाएगा, इस बात को समझ लो। पैसा धरती पर ही रह जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको ले जा नहीं सकती। ले जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पुण्य कर्म लेकर जाओगे, और यही पुण्य कर्म आपके पितरों तक पहुंचेंगे, आपके पितरों तक उनकी यात्रा को सुगम बनाएंगे। आपको पितरों की रक्षा, यानी कि आपके जीवन में रक्षा जो चाहिए ना, वो पितरों से मिलेगी। जब हमारे पितृ कमजोर हो, पितृ तृप्त ना हो, पितृ रुष्ट हो, पितृ की गति प्राप्त ना हुई ना, तो हम भी परेशान रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। क्यों? एक पेड़ है,
पेड़ की जड़ को पानी दिया जाता है, पत्ते अपने आप ही हरे हरे लहलहा उठते हैं। अगर मान लीजिए आप पेड़ की जड़ को पानी ना देके सूखे हुए पत्तों में पानी दोगे तो कभी भी पेड़ हरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जड़ हमारी जो है, जड़ हमारे जो जड़ है, जो एक वो हमारे पित्र हैं, तो पितरों को दो, हम तो संतान हैं, ऑटोमेटिकली हरी भरी हो जाएंगी। समझ लिया आपने। इस तरह से पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, दीपदान ये सब करना होता है। दीप कहते हैं कि हजारों तरह के दोष को दूर करता है, साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप कहा गया है। दीप को हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है, पितरों की यात्रा को सुगम करता है, उनको प्रकाश देता है, हमारे जीवन में एक प्रकाश देता है, हमें एक ज्योति देता है, ताकि हम दूरदृष्टि को देखकर अपने जीवन में सही फैसले ले सकें। पितरों के लिए जो भी पिंडदान तर्पण नहीं करता है, वो जीवन में समझो जो भोजन वो खुद खा रहा है, वो समझो कि अपने संतानों का मांस, इस तरह से कहा गया है कि अपने ही संतान का मांस खा रहा है, क्योंकि वो उनको भूखा रखकर उनको तृप्त ना कर कर खुद तृप्त होने की कोशिश करता है। तो वो खुद ना खुद तृप्त होता है, ना ही उसके पितृ तृप्त होते हैं। यानी कि वो ऐसा जीवन जी रहा होता है कि उस व्यक्ति का एक पैर इस नाव में, एक पैर इस नाव में, कभी भी पार नहीं लग पाता है। हम बैठे ही धरती पर इसलिए हैं कि हम वो कर्म कर सकें, सत्कर्म कर सकें, जिससे हमारे देवता, पितृ देवता दोनों के दोनों प्रसन्न रहें, हमारे जीवन में कृपा बनी रहे। हम जीवन में अगर कोई परेशानी झेलते हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और हमारे पितरों का जो ऋण है, उसकी वजह से हम ये परेशानियां झेलते हैं। वो हमारे मुकद्दर में लिखी होती हैं, पर उनको कम करने का तरीका पुण्य कर्म ही होते हैं। ये दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे कि आपको खुद ब खुद ये पता लग जाएगा कि भाई गलती कहाँ से हो रही है, कहाँ से इसका सुधार है। जब आपको पता ही नहीं चलेगा, अंधेरे में या भूसे में सुई ढूंढने के बराबर अपने परेशानियों का हल ढूंढने की तरह आपकी कंडीशन बन चुकी है। तो यही तरीका है कि जब तक आप जुड़ोगे नहीं पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों से, तब तक ये परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। माताएं बहनें, अब उपाय समझ लीजिए क्या करना है। माताएं बहनें अपने घर में रसोई में दीपक जरूर लगाएं। 5 दिन का ये समय है, दीपक जरूर लगाएं, और दीपक के साथ में एक लोटा जल भर के रख लें अपने पितरों के लिए। सब करते हुए सिर ढक कर जो है ये प्रयोग को करिए। अगला जो प्रयोग है पुरुषों के लिए, पितरों के नाम से पीपल पर जल दें। पितरों के नाम से पीपल पर जल दें। असहाय जीवों की, इन सब चीज़ों की जो भी आपको लगता है सहायता कर सकते हो। ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन, कहीं चैरिटी कर सकते हो, कहीं वृद्ध आश्रम है, कहीं पर कोई धर्मशाला वगैरह इत्यादि है, वहाँ पर आप यज्ञशाला है, कहीं पर कुछ निर्माण है, कुछ भी है, इस तरह से कहीं जल का प्याऊ लगाना है, कहीं कुछ भी जो आपको लगता है कि भाई जो समाज सेवा का कुछ काम है वो कर सकते हो तो कर लो। आपको लगता है कि भाई यहाँ पर पैसा खराब चला जाएगा, तो अपने से खुद से जाके चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए, मछलियों के लिए, और जो स्वान डॉग्स वगैरह के लिए, इनके लिए आप कुछ कुछ करिए। नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए सुविधा भी हमने आपके लिए रखी हुई है कि हमारी वेबसाइट पे सारी की सारी सुविधाएं आपके लिए लगा दी हैं। कुछ भी जो भी आपको कहीं पर चैरिटी करनी है, कुछ दान करना है, ये सब दान आप देखकर अपने अनुसार कर सकते हो। छोटी अमाउंट से 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक, 50, 100 रुपये तक, जो आपकी इच्छा है उस तरह से दान करिए। उसकी स्लिप आपको मिलेगी कि आपने ये दान किया है। अब अगला कार्य इस समय पर है सोमवती अमावस्या। आप देखिए सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है पितरों को सदगति प्राप्त कराने के लिए। जो लोग तड़प रहे हैं जीवन में, जो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, मेरे काम क्यों बिगड़ रहे हैं, उनके लिए परेशानी यही होती है कि उनके पितृ अतृप्त होते हैं, पितृ शांत नहीं होते, पितृ दोष लगा होता है, प्रेत दोष लगा होता है, श्रापित होते हैं ये लोग। इन सब की मुक्ति करने के लिए होती है सोमवती अमावस्या। और इस दिन अपने पितरों के नाम से कहीं तीर्थ में जाके पिंडदान तर्पण कराओ। पिंडदान तर्पण कोई भी करा सकता है, पुरुष महिला बच्चा कोई भी अपने परिवार के नाम से, अपने नाम से, अपने दिवंगत आत्माओं पूर्वजों के नाम से वो करवा सकता है। घर बैठे आजकल तो सुविधा मिल रही है, ऑनलाइन आप कर लीजिए। अगर नहीं जाने का मौका मिलता है, नहीं समय है इतना कुछ भी, पिंडदान होता है, पिंड जो है माता गंगा में विसर्जित किए जाते हैं, तर्पण किया जाता है, सारा आपके पितरों के नाम से पूजा अर्चना करके आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा मौका आता है हाथ में, तो हाथ से क्यों जाने देते हैं। तभी तो कहते हैं कि भाई परेशानी में थे, परेशानी में हैं, तो क्या आप भी परेशानी में रहोगे। अब रहोगे या नहीं रहोगे वो आपके हाथ में है। आपको रास्ते बताए जा रहे हैं, रास्तों पे चलिए, देखो कैसे परेशानी दूर हो जाएगी। अब यही दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ऐसी सुविधा लेकर आया हूँ जिसमें 2100 फीस रखी है। कोई ज़्यादा मात्र फीस भी नहीं रखी है हमने, कि भाई सब कोई करवा सके, कोई भी रह ना जाए, सब करवा सके। 2100 रुपये में आप अपने पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण करवा सकते हो। और काशी महादेव की नगरी, जिसे मोक्ष नगरी कहा जाता है, 80 घाट नाम सुना है ना आपका, वहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। क्यों जलती रहती हैं? क्योंकि उसे मोक्ष नगरी कहा गया है।
मोक्ष धाम कहा गया है, वहां पर आपके पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण माँ गंगा किनारे अगर कर दिया ना, तो अतृप्त आत्माएं, ये जो भी आपके जीवन में परेशानियां, ये सब दूर हो जाएंगी। और पिंडदान जीवन में एक बार नहीं कराना होता, पिंडदान समय समय पर तीर्थ इत्यादि आते हैं, वहां पर आपके पितरों के नाम से पूजा अर्चना कराते रहिए, चाहे ऑनलाइन ही कराइए, चाहे खुद जाते हो तो खुद करिए। इससे आपके पितरों को मजबूती रहेगी। क्यों? पिंड मतलब भोजन है, जल यानी कि वो तृप्त करता है। इसी तरह से जैसे हम खाते हैं ना, इसी तरह से अपने पूर्वजों को भी देना होता है, वरना हम खा पाएंगे ना चैन से जी पाएंगे। आपके हाथ में है इन सब परेशानियों से मुक्ति पाना। दान करो, दीपक लगाओ, घर में दीपक लगाओ, देवालय शिवालय जहाँ भी आपको लगता है वहाँ दीपक लगाओ, नदी के किनारे दीपक लगाओ, तालाब के किनारे दीपक लगाओ, झील के किनारे दीपक लगाओ, जहाँ भी लगा सकते हो वहाँ दीपक लगाओ। देखो कैसे परेशानियां दूर होंगी। अब आपको मैं एक विशेष सुविधा ये भी बता रहा हूँ कि अभी बहुत थोड़ा समय रह गया, बहुत बुकिंग्स आ चुकी हैं, इसीलिए आपको फिर मैं बता रहा हूँ। अभी भी कहते हैं कि भागते हुए, कहते हैं भाई इस चलती हुई नाव में, प्रभु नाम की इस नाव में अभी भी आप सवार हो सकते हो। मौका सिर्फ 1-2 दिन का बचा है। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने बोलना है मुझे अपने पितरों की पूजा करानी है। 2100 फीस देकर, अपने नाम गोत्र सब डिटेल देकर आपकी पूजा हो जाएगी। आपको इसका वीडियो भेजा जाएगा फिर बाद में कि देखिए ये सब प्रक्रिया की गई है। आप शांत रहिए, तृप्त रहिए, आपके पूर्वज सही गति प्राप्त करें, आपके जीवन में खुशियाँ आए। यही सब प्रयास है मेरा एक छोटा सा। आप भी इस प्रयास का लाभ उठाइए। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जाने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय महालक्ष्मी। इस तरह से आप अपने मन में मन प्रार्थना करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखिए कैसे कृपा खुद ब खुद आप तक आएगी। बाकी इस तरह के और जानकारी लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।